चलिए देखिए, आज हम बात करेंगे समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। ठीक है, यानी कोई संधारित्र है, उस संधारित्र के प्लेट एक दूसरे के क्या है, समांतर है। ठीक है, तो उस संधारित्र की धारिता क्या होगी? तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक संधारित्र बनाएंगे और उस संधारित्र के दोनों प्लेटों को एक दूसरे के समांतर रखेंगे। देखिए, मान लिया एक प्लेट ये है और एक दूसरा प्लेट यहां पर बनाएंगे इसी के समांतर। ठीक, ये दूसरा प्लेट हो गया जो इसी के समांतर है। मान लिया एक प्लेट का नाम है x और दूसरे का नाम है y। ठीक, दोनों प्लेटों का क्षेत्रफल क्या है, a, और इनका पृष्ठ आवेश घनत्व क्या है, सिग्मा। ठीक, इनमें से एक प्लेट को हम विद्युत स्रोत द्वारा क्या करेंगे, जोड़कर इसे आवेश देंगे, तो प्रेरण द्वारा दूसरे पर इसके विपरीत आवेश उत्पन्न हो जाएंगे। ठीक है, दूसरे वाले को पृथ्वी से जोड़ दी। अब देखिए, जैसे इसको आवेश देंगे तो इस पे कौन सा आवेश आएगा, धन आवेश। ठीक, इतना ही इस पर क्या आएगा, ऋण आवेश। जितने कुलाम धन आवेश इस पर हैं, उतना ही कुलाम इस पर ऋण आवेश उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, यदि हम मान लें कि प्लेटों के बीच की दूरी कितनी हो, d। ठीक, प्लेटों के बीच में कोई माध्यम स्थित नहीं है, तो क्या है, निर्वात। अगर कोई माध्यम नहीं है तो उसको क्या मानते हैं, निर्वात या हवा। ठीक, जब निर्वात या हवा इसके बीच में होगा तो ऐसे कंडीशन में इन प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र क्या होगा, E0, और उसका मान होगा सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। इतना वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा और इस वैद्युत क्षेत्र की दिशा धन आवेश से। क्लियर? तो चलिए अब इसी को यहां पर हम लिखते हैं। माना एक्स वाई किसी संधारित्र के दो समांतर प्लेट हैं जिनका क्षेत्रफल ए, पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा और प्लेटों के बीच का दूरी ए है। इतना आपको मानना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए, माना किसी संधारित्र, माना किसी संधारित्र के दो समांतर प्लेट x और y हैं। ठीक है, मान लिया कोई संधारित्र है जिसके दो समांतर प्लेट कौन कौन, x और y हैं। इन प्लेटों का क्षेत्रफल, इन प्लेटों का क्षेत्रफल कितना माना हमने, a है, a, और पृष्ठ आवेश घनत्व, पृष्ठ आवेश घनत्व क्या है, सिग्मा है। ठीक है, तथा प्लेटों के बीच की दूरी कितनी है, d है। ठीक है, इतना हम मानेंगे। एक संधारित्र मानेंगे, उस संधारित्र के दो प्लेट लेंगे x और y। ध्यान रहे दोनों प्लेट एक दूसरे के समांतर हो। ठीक है, ऐसे दोनों प्लेटों का क्षेत्रफल a मान लेंगे, इन प्लेटों का पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा मानेंगे और इनके बीच की दूरी d मान लेंगे। ठीक है, निर्वात के उपस्थिति में प्लेटों के बीच कोई माध्यम न हो
तो उसे क्या बोलते हैं, निर्वात। ठीक है, तो प्लेटों के बीच निर्वात के उपस्थिति में विद्युत क्षेत्र का मान होगा ई नॉट इक्वल टू सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। देखिए, प्लेटों के बीच, ठीक है, निर्वात की उपस्थिति, निर्वात की उपस्थिति में क्या, विद्युत क्षेत्र। प्लेटों के बीच जब निर्वात होगा, ऐसे स्थिति में विद्युत क्षेत्र का मान कितना होगा, ई नॉट इक्वल टू सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, क्योंकि सिग्मा की जो वैल्यू है वो आपको पता होगा Q बटा A। ठीक, ये सिग्मा की वैल्यू यहां पे जब रखेंगे तो E नॉट, ठीक है, तो E नॉट बराबर हो जाएगा Q बटा A एप्सिलॉन, ये आ जाएगा, ये प्लेटों के बीच का विद्युत क्षेत्र निकल जाएगा। ठीक है, तो विभव कितना आएगा, तब प्लेटों के बीच विभव, विभव कितना होगा, तो विभव का सूत्र क्या होता है, V नॉट इक्वल टू ई नॉट इंटू, यही होता है ना। अब यहां पर V नॉट, ई नॉट की जो वैल्यू है यहां पर रख देंगे, तो देखिए V नॉट बराबर हो जाएगा, ई नॉट की वैल्यू है Q अपान A इंटू, ये हो गया V नॉट की वैल्यू, यानी प्लेटों के बीच विभव जब प्लेटों के बीच कोई माध्यम न हो, ऐसे स्थिति में। ठीक है, अब देखिए तब संधारित्र की धारिता क्या होगी, तो संधारित्र की धारिता, संधारित्र की, तो धारिता का सूत्र C नॉट इक्वल टू, अच्छा ये C नॉट क्यों लिखा जा रहा है, निर्वात के उपस्थिति में संधारित्र की धारिता। ठीक है, अब देखो अब क्या करना है, C नॉट इक्वल टू Q बटा B नॉट, B नॉट की वैल्यू रख दो, Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट इंटू, ये और ये कट गया, C नॉट इक्वल टू, ये ऊपर चला जाएगा A एप्सिलॉन नॉट बाई, ठीक है, तो समांतर प्लेट संधारित्र की जो धारिता होगी निर्वात के उपस्थिति में वो इतनी हो जाएगी। ठीक, लेकिन अगर माध्यम भरा होगा तो, यदि प्लेटों के बीच क्या हो, माध्यम, माध्यम का मतलब प्रवैधुतांक या प्रवैधुत, माध्यम का मतलब प्रवैधुत पदार्थ। ठीक है, अगर मान लीजिए प्लेटों के बीच माध्यम यानी प्रवैधुत पदार्थ हो, भरा हो, तो क्या होगा, तो संधारित्र की धारिता, तो संधारित्र की धारिता, अगर प्लेटों के बीच में प्रावैद्युत पदार्थ भरा होगा तो संधारित्र की धारिता क्या बदल जाएगी, और बदल के कितना होगी, C इक्वल टू के A एप्सिलॉन नॉट बाई D। ठीक है, तो संधारित्र की धारिता इतनी हो जाएगी। यहां पर K क्या है, K क्या है, प्रवैधुतांक, क्या है, हाँ, जहां के माध्यम का क्या है, प्र या परावैधुतांक, ये प्रवैधुतांक है के। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन आता है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता ज्ञात कीजिए, ठीक है, तो आप ऐसे ही संधारित्र की धारिता निकाल लेंगे। पहले मानेंगे कोई संधारित्र है जिसके दो प्लेट X और Y एक दूसरे के क्या है,
समांतर हैं और दोनों प्लेटों के क्षेत्रफल क्या है, a, प्लेट उनके पृष्ठ आवेश घनत्व क्या है और उनके बीच की दूरी d है, इतना मान लेंगे। ठीक, निर्वात की उपस्थिति में दोनों प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र इतना होगा, जिसमें सिग्मा की वैल्यू इतनी होती है। सिग्मा की वैल्यू रख देंगे, ई नॉट का मान आ जाएगा। ई नॉट जब निकल जाएगा, विद्युत क्षेत्र निकल जाएगा, तो प्लेटों के बीच विभव निकाल लीजिए। ठीक है, और वो है वी नॉट इक्वल टू ई नॉट इंटू, फिर ई नॉट का मान यहां रख करके हल कर लीजिए तो वी नॉट की वैल्यू आ जाएगी। जब वी नॉट आ जाए तो संधारित्र की धारिता सी नॉट इक्वल टू क्यू बाई वी नॉट होता है। ये वी नॉट का मान रख के हल कर लेंगे तो संधारित्र की धारिता आ जाएगी निर्वात की उपस्थिति में। लेकिन अगर माध्यम भर करके और कहे समांतर प्लेट की संधारित्र की धारिता ज्ञात कीजिए, तब उस माध्यम का यहां पर प्रवैधुतांक क्या करेंगे, लिख देंगे। संधारित्र की धारिता तब माध्यम की उपस्थिति में हो जाएगी। क्लियर, नोट कर लीजिए। अब देखिए अगला जो हेडिंग है वो है आंशिक रूप से भरे प्रावैधुत युक्त संधारित्र की धारिता। आंशिक रूप से भरे परावैद्युत युक्त संधारित्र की क्या धारिता, ध्यान रखिएगा। ठीक है, हेडिंग है आंशिक रूप से प्रावैद्युत युक्त संधारित्र की धारिता। आंशिक का मतलब क्या होता है? आंशिक का मतलब होता है जब संधारित्र के प्लेटों के बीच कुछ स्थान छोड़कर प्रावैद्युत पदार्थ को भरा गया हो। ठीक, एक होता है पूर्ण रूप से भरना। पूर्ण रूप से भरने का मतलब कि जितना इसके बीच में गैप है पूरा भरा हो, कोई भी जगह निर्वात या वायु के लिए न बचता हो, वह पूर्ण हो गया। और आंशिक का मतलब होता है कुछ जगह वायु या निर्वात के लिए उपस्थित हो। ठीक है, तो अगर ऐसे संधारित्र के प्लेटों के बीच आंशिक रूप से प्रावैद्युत पदार्थ को भरा जाए, ऐसे कंडीशन में संधारित्र की धारिता कितनी होगी या क्या होगी? ठीक है, मानेंगे। फिर माना एक संधारित्र के प्लेटों का क्षेत्रफल क्या है, पृष्ठ आवेश घनत्व क्या है, प्लेटों के बीच की दूरी क्या है, d। इतना मानना पड़ेगा। जब भी कोई भी डेरिवेशन आप करेंगे संधारित्र से रिलेटेड तो इतना आपको मानना पड़ेगा। ठीक है, फिर लिखेंगे माना किसी संधारित्र के प्लेटों का क्षेत्रफल, प्लेटों का A हो गया, पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा है। ठीक, और उनके बीच की दूरी, उनके बीच की दूरी
कितनी है? डी है। ठीक। निर्वात की उपस्थिति में अगर इसके बीच में केवल हवा भरा हो तो ऐसे कंडीशन में इन प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र इतना होगा। निर्वात की उपस्थिति में प्लेटों के बीच निर्वात यानी वायु, ठीक है, की उपस्थिति में विद्युत क्षेत्र कितना होगा? तो ई नॉट इक्वल टू, ये होता है ना अब साइलेंट नॉट, सिग्मा अपान, और सिग्मा की वैल्यू होती है तो ई नॉट की वैल्यू हो जाएगी, ये हो जाएगा निर्वात की उपस्थिति में, हवा की उपस्थिति में। लेकिन अगर प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ भरा हो, यानी परावैद्युत पदार्थ में विद्युत क्षेत्र, अगर इसके अंदर परावैद्युत पदार्थ रखेंगे तो परावैद्युत पदार्थ के अंदर भी तो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो उस वैद्युत क्षेत्र का मान कितना होगा? E इक्वल टू ई नॉट बाई, इतना होता है। अगर परावैद्युत पदार्थ इसके अंदर रखोगे तो उस परावैद्युत पदार्थ के अंदर विद्युत क्षेत्र घट जाता है, और वो घट के कितना होता है? ई नॉट बाई के, जहां के उस परावैद्युत पदार्थ का क्या है? परावैद्युतांक है, जहां के परावैद्युत पदार्थ का क्या है? परावैद्युतांक है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा कि अब ई नॉट का जो मान है वो रख दीजिए, तो ई बराबर क्या आएगा? अगर ई नॉट का मान यहां रखोगे तो यही होगा ना, बटा के, हो जाएगा इक्वल टू क्यू अपान के ए, इतना हो जाएगा। ये जो वैद्युत क्षेत्र है वो वायु या निर्वात की उपस्थिति में, और ये जो वैद्युत क्षेत्र है परावैद्युत पदार्थ की उपस्थिति में, दोनों वैद्युत क्षेत्र निकल गए। यदि अब देखो इसके अंदर अब आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ हम भरेंगे। आंशिक रूप से कैसे? देखो दोनों तरफ कुछ स्थान क्या करेंगे? छोड़ देंगे, ठीक है, और फिर परावैद्युत पदार्थ को इसके अंदर ऐसे भर देंगे, ऐसे। इसी को बोलते हैं आंशिक रूप से भरना। ठीक, इसके अंदर ये परावैद्युत पदार्थ आंशिक रूप से क्या हो गया? भर गया। ये आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ भर चुका है। मान लीजिए इस परावैद्युत पदार्थ की मोटाई कितनी है? टी। कितनी है? टी। ठीक है, अब देखिए यदि प्लेटों के बीच टी मोटाई का परावैद्युत पदार्थ क्या हो? भरा हो, तो यदि प्लेटों के बीच टी मोटाई का परावैद्युत पदार्थ भरा हो तो प्लेटों के बीच विभव कितना हो जाएगा? तो प्लेटों के बीच कुल विभव, अगर परावैद्युत पदार्थ की मोटाई का भरा हो तो प्लेटों के बीच का विभव कितना होगा? तो ध्यान रखना V बराबर क्या होता है? E इंटू डी, यही होता है ना, E इंटू डी।
लेकिन यहां पर ई दो ठी है, एक निर्वात में है और एक माध्यम में है, और दोनों चीज यहां पर है। ये जो खाली वाला जगह है वो निर्वात वाला है, और जो ये टी मोटाई है वो प्रावैद्युत वाला है। ठीक, तो कुल विद्युत विभव कितना हो जाएगा? तो देखिए फार्मूला लिखोगे ई नॉट इंटू डी, लिखोगे ना, लेकिन अब तो डी चौड़ाई में हवा भरा नहीं है। अब हवा कितनी जगह में भरा है बताइए? हाँ, हवा का स्थान संधारित्र के प्लेटों के बीच अब कितना बचा? डी माइनस टी। भाई प्रावैद्युत की जो मोटाई है उसको निकाल दो, समझ में आई बात? पहले कितना जगह था? डी, अब उसमें टी भर गया तो बचा कितना? डी माइनस, तो हवा का जो स्थान है वो हो गया डी माइनस, और उसी हवा वाले स्थान में ये निर्वात वाला विद्युत क्षेत्र होगा। समझ में आई बात? तो ये तो हवा का विभव निकल गया हवा की उपस्थिति में। इसी में प्लस प्रावैद्युत वाला भरेंगे। प्रावैद्युत का विद्युत क्षेत्र कितना है? ई, और प्रावैद्युत का स्थान कितना है? टी। समझ में आ गई बात? तो अब प्लेटों के बीच कुल विभव इतना हो जाएगा। एक हवा का जो स्थान है उसका विभव और एक प्रावैद्युत वाला विभव, दोनों विभव को जोड़ेंगे तो विभव आ जाएगा। क्लियर? समझ में आ गई बात? अब V इक्वल टू ई नॉट का मान रख दीजिए, Q अपान ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस प्लस ई का मान क्या है? Q अपान के ए इंटू। समझ में आई बात? देखना ध्यान से इस चीज को। प्लेटों के बीच दो तरह के जगह हैं, एक हवा वाला, और हवा वाली जगह कितनी है? डी माइनस टी। प्रावैद्युत वाली जगह कितनी है? केवल टी। जितना मोटा प्रावैद्युत होगा उतना जगह लेगा ना, तो टी। हवा वाले स्थान में विद्युत क्षेत्र ई है, प्रावैद्युत वाले स्थान में विद्युत क्षेत्र ई है। ठीक, तो दोनों स्थान पे जो विभव हैं उन विभव को निकाल करके क्या करेंगे? जोड़ लेंगे। ठीक है, चलिए अब देखिए क्यू ए एप्सिलॉन नॉट, क्यू ए क्या हो जाएगा? कॉमन हो गया। ब्रैकेट में यहां क्या बचा? अच्छा, यहां क्या बचा? बटा ये भी तो बचा नीचे। तो प्लेटों के बीच का कुल विभव इतना हो गया। क्लियर? तो संधारित्र की धारिता क्या होगी? तब संधारित्र की धारिता क्या हो जाएगी? तो देखिए अब संधारित्र की जो धारिता होगी सी, वो क्या होती है? क्यू बाई, यही होता है सूत्र। संधारित्र की धारिता का सूत्र यही होता है ना। अब देखिए सी इक्वल टू क्यू बटा भी, और भी का मान ये है क्यू बटा ए एप्सिलॉन नॉट, ब्रैकेट में है डी माइनस प्लस टी बाई के, ये है। ठीक, अब क्या होगा देखिए, Q से Q कट जाएगा और ए एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला जाएगा, तो क्या आएगा? C इक्वल टू आएगा ए एप्सिलॉन नॉट बटा ब्रैकेट में डी माइनस प्लस के। ठीक है, तो अगर प्लेटों के बीच आंशिक रूप से प्रावैद्युत पदार्थ भरा है तो संधारित्र की धारिता ये हो जाएगी। क्लियर? अगर प्लेटों के बीच आंशिक रूप से इस तरह से भरा प्रावैद्युत तो धारिता का सूत्र ये होगा। ध्यान रखिएगा। अब इसमें भी कई कंडीशन हैं, अब वो कंडीशन भी देख लें। स्थिति फर्स्ट स्थिति में देखिए, मान लीजिए प्लेटों के बीच पूर्ण रूप से प्रावैद्युत पदार्थ भरा हो, पूर्ण रूप से भरा हो, या पहले स्थिति में हम ये मान लें कि प्लेटों के बीच कोई माध्यम न हो। यदि
प्लेटों के बीच कोई माध्यम ना हो, मतलब निर्वात हो। क्या हो? निर्वात हो। तो जब निर्वात होगा तो T क्या हो जाएगा? 0। भाई निर्वात होगा तो प्रावैद्युत की मोटाई क्या हो जाएगी? वो होगी ही नहीं ना। तो निर्वात होगा तो T का मान क्या हो जाएगा? अब इस सूत्र में जहां T वहां 0 रख दो, तो यहां 0 रख दोगे, यहां 0 रखोगे तो पूरा 0, यहां 0 तो बचेगा केवल, तो C बराबर क्या हो जाएगा? देखो यही था ना, निर्वात का विद्युत धारिता का सूत्र यही था ना। देखो आ गया। अब देखो, अगर दूसरी स्थिति देखना, दूसरी स्थिति समझना, अगर प्लेटों के बीच पूर्ण रूप से माध्यम भरा हो तब, यदि प्लेटों के बीच पूर्ण रूप से परावैद्युत पदार्थ भरा हो। समझना, अगर पूर्ण रूप से परावैद्युत पदार्थ भरा होगा तो ऐसे कंडीशन में जितना प्लेटों के बीच की दूरी होगी उतना परावैद्युत की मोटाई हो जाएगी, तभी तो पूर्ण होगा। ऐसे कंडीशन में dt के बराबर हो जाएगा, और जब dt के बराबर हो जाएगा तो जहां जहां t वहां d भर दो। तो जब d भरोगे यहां t के जगह तो d माइनस डी 0 हाई हो जाएगा, d बाई के ऊपर चला जाएगा, हो जाएगा k a एप्सिलॉन नॉट बाय, यही होता है ना। जब प्रावैद्युत पदार्थ हो तो संधारित्र की धारिता का सूत्र ये होता है, सही है ना। चलिए अब मान लीजिए, देखिए अगर प्लेटों के बीच, समझिएगा, T मोटाई का कोई धातु की प्लेट रख दी जाए तो धारिता क्या होगी? कोई धातु जैसे सोना, चांदी, लोहा, एल्युमिनियम, तांबा, ऐसे धातु का T मोटाई का ही प्लेट रख दिया जाए तो धारिता क्या होगी? तो देखिए स्थिति थर्ड, स्थिति में देखिए, यदि प्लेटों के बीच T मोटाई का धातु क्या किया जाए? रख दिया जाए। तो अगर T मोटाई का धातु रख दोगे ना तो धातु का प्रवैधुतांक कितना होता है? अनंत, इनफाइनाइट होता है ना। तो K का मान क्या हो जाएगा? अनंत हो जाएगा। और अब इस फार्मूला में K के जगह अनंत रख दोगे, तो जब भाई अनंत रखोगे तो 0 हो जाएगा पूरा, बचेगा D माइनस, तो धारिता क्या हो जाएगी? C इक्वल टू बटा D माइनस T। तब धारिता ये हो जाएगी अगर कोई धातु की प्लेट रखोगे तब, ठीक है, T मोटाई का। आगे देखो, अब मान लो प्लेटों के बीच में कई अलग अलग धातु की पट्टियां रखी जा रही हूं, अलग अलग, कोई एक पतली सी पट्टी सोने की रख दी गई, कोई चांदी का रख दिया, कहीं तांबा रख दिया, कहीं एल्युमिनियम रख दिया, ऐसे अलग अलग धातुओं की पट्टियां क्या किया जाए? रख दिया जाए, जिनके प्रवैधुतांक भी क्या हो? अलग अलग हो, K1 K2 K3 ऐसे हो, उनकी मोटाई भी अलग अलग हो, T1 T2 T3 अलग अलग हो। ऐसे पत्तियों को अगर रखा जाता है तो संधारित्र की धारिता क्या होगी? ठीक है, उधर दिख रहा है ना। चलिए चलिए 3 हो गया है, अब उसको भी देख लीजिए। चलिए अब इसको नोट कर लीजिए तब।
नोट कर लीजिए, फिर उसको हम बता देते हैं। चलिए, इसका चौथा जो कंडीशन है, देखिए चौथी स्थिति इसकी, ठीक है, यदि प्लेटों के बीच, ठीक है, K1 K2 K3 डॉट डॉट, ठीक है, प्रवैधुतांक एवं T1 T2 T3 डॉट डॉट मोटाई के भिन्न भिन्न पदार्थों की पट्टियां रखी हो। देखो इधर, अगर इन संधारित्र के प्लेटों के बीच में, ठीक है, कई पट्टियां रखी हो जिनकी मोटाई T1 T2 T3 डॉट डॉट हो, और वो सभी पट्टियां अलग अलग पदार्थ की बनी होंगी, तो अलग अलग पदार्थों के प्रवैधुतांक भी अलग अलग होंगे। ठीक, ऐसे कंडीशन में इस संधारित्र की धारिता क्या हो जाएगी? तो देखिए C इक्वल टू हो जाएगा A एप्सिलॉन नॉट बटा, ठीक है। अब इसी में चेंज करना हमको, D, देखना ध्यान से, ये हो गया D, ठीक है, माइनस T जो है, ये पूरा T है ना, और इसी में सब पट्टियां रखी गई हैं अलग अलग, तो सभी T1 T2 T3 को जोड़ोगे किसके बराबर होगा? T के। तो T के जगह हम लिखेंगे T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस डॉट डॉट, ये सबको जोड़ दिया तो ये T हो गया, ठीक है, ब्रैकेट लगा दो ये वाला, ये हो गया D माइनस टी प्लस फिर क्या है T बाई के। तो अब उसके जगह क्या लिखोगे? T1 बाई प्लस T2 बाई प्लस T3 बाई, ऐसे आप इसको लिख करके क्या करोगे? जोड़ दोगे, ठीक है। तो ये अब धारिता हो जाएगी। अगर अलग अलग पट्टियां अलग अलग पदार्थ की होंगी तो संधारित्र की धारिता ये हो जाएगी। क्लियर? नोट कर लीजिए, कंप्लीट हो गया आपका ये।